नमस्कार, मैं विजय। इस समय चुनावी दौर है। जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग की आचार संहिता के कई नियम, कायदे, कानून पर्चे में छपकर, अखबारों की सुर्खियों में लगकर और अलग अलग तरीका से चुनाव आयोग लोगों के पास भेजता है, जिनमें साफ तौर पर दो तीन बातें लोगों को पता है कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते और धर्म और जाति के नाम पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकते। लेकिन इस समय पोस्टर काल में सब कुछ जायज दिख रहा है। अमृत काल से पोस्टर काल तक की यात्रा में आई हुई भारतीय जनता पार्टी के अपने पोस्टरों को समाजवादी पार्टी के उन पोस्टरों का जवाबी कार्रवाई के रूप में माना जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के अपने अपने बयानों को लेकर पोस्टर वार चालू किया था। एक समय आया जब 27 के सत्ताधीश के रूप में अखिलेश यादव का पोस्टर लगा, वो चर्चा में बना, उस पर चर्चा की। लेकिन फिर बोल बदलते गए। सियासी बोल ऐसे बदले कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस तरीके से नारे से गुजरता हुआ अब दौर थोड़ा अलग आ गया और बात अब अली और बजरंग बली पर आ गई। तो क्या अली और बजरंग बली किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं? कोई आम इंसान है? क्या चुनाव आयोग को इस तरीके के शब्दों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं लगती? क्या लगता नहीं है कि इस तरीके से शब्दों से ध्रुवीकरण का जो अपना खेल पार्टियां खेल रही हैं, उसका नफा नुकसान आम जनमानस पर कितना पड़ेगा? क्या संविधान के अंदर प्राप्त मौलिक अधिकारों के हनन का मामला इस तरीके के पोस्टर वार से चुनाव आयोग को नहीं दिखता? यह सब शायद बिल्कुल खुली आंखों से देखा जाए तो दिखेगा। बहरहाल, अली चाहिए या बजरंग बली चाहिए, इन सब बातों से अलग हट करके हमारे साथी श्री साथी अखिल हाशमी ने जमीन पर उतरकर पोस्टर का जायजा लेने का प्रयास किया। आखिर यह पोस्टर की अपनी कहानी क्या है, इनकी दिशा दशा क्या है, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल और आपके इलाके के तकदीर की ही इमारत है। आपके बच्चों के भविष्य यहाँ लिखा जाता है। सियासतदान यहाँ चुनकर आते हैं, आप अपने इलाकों से यहाँ भेजते हैं। सियासतदान आपके इलाकों की आवाज़ यहाँ उठाते हैं। सियासतदान किस तरह से यहाँ तक पहुँचते हैं, आपके मुद्दों को लेके, आपकी लड़ाइयों को लेके, आपकी लड़ाई लड़ने की बात कहकर यहाँ तक पहुँचते हैं और इस इमारत के अंदर आपके इलाकों की काम को, निर्माण कार्यों को और आपके इलाकों की तकदीर को बदलने के लिए यहाँ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज के दौर की ये सियासत किस हद तक बदल गई है, यह भी आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले किसी शायर ने इस पे कहा है, बस्ती में हमारी सियासत तो तुम खूब करते हो, लेकिन इस बस्ती की आवाज़ उठाओ तो जानो। आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस वक्त राजधानी लखनऊ में एक ज़बरदस्त पोस्टर वार चल रहा है। पोस्टर वार महायुद्ध के रूप में बदला हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जो पोस्टर वार शुरू किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद, जिसके बाद लखनऊ में एक पोस्टर की बाढ़ सी आ गई है। अब भाजपा इस जवाब में उतर आई है, मैदान में उतर आई है। भाजपा के दफ्तर के बाहर दो पोस्टर लगाए गए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए। दूसरी तरफ लगाया गया है, ये जीतेंगे तो लूटेंगे। ये उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश कार्यालय है। इस कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगाई गई है। जौनपुर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं शमसी आज़ाद, जिन्होंने पोस्टर लगाया है, जीतेंगे तो लूटेंगे। सपा का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे, जिसमें एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट दिखाई गई है। कैग रिपोर्ट में खुलासा, अखिलेश सरकार में हुआ 97,000 करोड़ का घोटाला। कैग खुलासा, अखिलेश सरकार ने 20 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए खर्च कर दिए 15 करोड़ रुपए। कुछ इसी तरह के पोस्टर और लगाए गए हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था, जिस तरह से उन्होंने इस बयान को दिया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में एक सियासत का रुख ही बदल गया। पूरी तरह से सियासत बदल चुकी है, लोग बयानबाजी हो रहे हैं, आपके मुद्दों की बातें गायब हैं।
पोस्टर वार की बातें जारी हैं। पोस्टर के माध्यम से लोग बातें करना शुरू कर दिए हैं, सियासत शुरू कर दी है। अपनी अपनी तरह से अपने अपने अंदाज में सभी दल, राजनीतिक दल जो हैं अपनी पोस्टर वार के माध्यम से अपनी बातों को फैला रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। लेकिन किसी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, आपके मुद्दे बीच से गायब हैं, पब्लिक के मुद्दे गायब हैं। चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के मुद्दे बिल्कुल गायब हैं इस सियासत से। लेकिन जो पोस्टर पूरी तरह से हावी हैं। आपको पोस्टर में खूब अच्छी बातें दिख जाएंगी, आपस में मुद्दे दिख जाएंगे, आपस की लड़ाइयाँ दिख जाएंगी, लेकिन मुद्दों की बातें, पब्लिक के मुद्दों की बातें पूरी तरह से गायब हैं। एक ये पोस्टर दिखाते हैं हम आपको, बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए। जैसा कि अखिलेश यादव के एक नेता ने पोस्टर लगाया था कि अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है, देवेंद्र तिवारी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद के, जिन्होंने ये लगाया है, बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। कुछ इसी तरह के पोस्टर, नए पोस्टर सपा के बाहर लग गए हैं। कांग्रेस भी इस मैदान में आ गई है, कांग्रेस ने भी नए पोस्टर लगाए हैं। अब ये कहीं ना कहीं ये उपचुनाव की सियासत की लड़ाई किस तरफ जा रही है, सियासत नए दौर में गुजर रही है। नेता बयानबाजी खुल के नहीं कर रहे तो पोस्टर के माध्यम से बयानबाजी कर रहे, चौक चौराहों पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसका जनता पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये तो जनता बताएगी, लेकिन बहरहाल सियासत का रुख पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बदल चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिन्होंने भाजपा दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई है। चौकिया मत अखिलेश यादव की तस्वीर कोई समर्थन में नहीं लगी है, जीतेंगे तो लूटेंगे तस्वीर लगाने वाले शमसी आज़ाद हमारे साथ हैं। उनसे बात करते, क्या सोच के आपने तस्वीर लगाई? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मंशा है, हम चाहते हैं कि जनता उससे अवगत हो जाए, क्योंकि अंदर से ये खबर आ रही है कि जब से लोकसभा में थोड़ी सी उनके सीटें बढ़ी है, तब से उनके जो बेरोजगार, जो अपराधी, जो माफिया जो छुपे हुए थे, तो उन लोगों ने फिर से एक बार अपना सर उठाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध करना शुरू किया कि अब तो हमारी सरकार आने जा रही है, अब तो हम अगर आ जाएंगे तो जिस तरीके से 2012 से 17 तक लूटते रहें तो फिर हमको लूटने का मौका मिलेगा। तो हम जिस संदेश के जरिए ये चाहते हैं कि देश की जनता, प्रदेश की जनता को ये पता चल जाए कि उनका मंसूबा क्या है, उनकी मंशा क्या है, उसी मंशा को हम अवगत कराना चाहिए। अभी कहाँ सरकार आने जा रही है? अभी तो 2027 में इलेक्शन। देखिए, जो लोकसभा में थोड़ी सी उनकी सीटें बढ़ी है, जिसकी वजह से उनके जो सोए हुए अपराधी थे, सोए हुए कार्यकर्ता थे, थोड़ा सा वो उत्साहित हुए हैं। उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई सपा की सरकार आ जाए। तो ये मंसूबा जो उनके अंदर पल रहा था, जो कार्यालय में उनके खबर आ रही थी, जो नेता उनके बात कर रहे थे, उसी मंसूबे को जो CAG की रिपोर्ट में भी जो घोटाला निकला, 97,000 करोड़ का घोटाला निकला, आपने देखा है पोस्टर में, वो भी हमने लगाया। तो उसी चीज़ को हम चाहते हैं कि जनता को हम पहुँचाएँ, ताकि जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो है भ्रमित ना हो। जिस तरीके से लोग पूर्व के चुनाव में भ्रमित होकर समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे, उस चाहते हैं कि हम उससे भ्रमित ना हो जाए, खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बगल में एक पोस्टर और लगा, बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए। जी नहीं, तो ये भाई जिसके अली है उनको अली चाहिए, जिसके बजरंग बली उसको बजरंग बली चाहिए। सबके अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना मजहब है, सबका अपना अपना नारा है। भाई जिसको जो पसंद होगा, किसी को बजरंग बली पसंद है, बजरंग बली उनके साथ है, किसी को अली पसंद है, अली उनके साथ है। सपा कह रही दोनों मेरे। नहीं, सपा करिए दोनों मेरे। तो सपा को राम मंदिर की भी याद आनी चाहिए। सपा का जब उद्घाटन में उनको बुलाया गया था तो उनको चाहिए था कि राम जी को भी गले लगाते, राम जी का भी सम्मान करते, और वहाँ पर जब उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तो उनको जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ उन्होंने वॉकआउट किया और उसका विरोध देखने को ये मिला कि उन्हीं के नेताओं ने विधानसभा में उनका विरोध किया और जय श्री राम का नारा लगाया। तो समझ सकते हैं आप, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। तो अयोध्या में हार भी तो गई भाजपा। अयोध्या में हार गई, वो भूलवश हारी है। उस भूल को सुधारने के लिए दोबारा से मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस बार उपचुनाव में जीतेगी ज़रूर। आगे क्या प्लान है? आपने एक पोस्टर लगाया, आगे और भी पोस्टर? सर, मैं जनता को जो समाजवादी पार्टी के गलत मंसूबे मैं उनसे लगातार अवगत कराता रहूँगा। चलिए, तो ये थे शमसी आज़ाद, जिन्होंने कहा पोस्टर किस वजह से लगाया। समाजवादी पार्टी की कुरीतियां जनता के सामने लाने के लिए, घोटाले जनता के सामने लाने के लिए पोस्टर लगाए गए और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद। बात करते हैं जो इस वक्त सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो किस रुख को जा रही है। जो पोस्टर वार चल रहा है सपा, कांग्रेस, भाजपा का नए पोस्टर वार है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त सियासत किस तरफ जा रही है? हम बाकी बात तो बाद में कर लेंगे। सियासत लोकतंत्र में जनता जनार्दन, जनता जिसके साथ है सियासत उसकी है। और सियासत अब पहले कुछ नहीं था, मीडिया और कोई लोगों ने
किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति से सभी क्षेत्रों में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी। अभी सब स्वतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, सोशल मीडिया स्वतंत्र है। अब सब सही सही बात सपा बसपा कांग्रेस या पिछली सरकारों के बारे में जनता जान रही है और जाग रही है। और जागने के बाद जो जनता के साथ है उसका साथ दे रही है। ये 18% मछुआरों की बात करें कि भाई केंद्र में जब 10 अगस्त 1950 को संविधान में का 26 जनवरी 1950 को समय 10 अगस्त 1950 को गजट पारित हो गया। लेदरमैन, वाशरमैन के फिशरमैन इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट, इनकी गिनती 1961 में हो गई। उसमें लिख दिया कि इन जातियों के साथ कोई भेदभाव छेड़छाड़ राज्य सरकार नहीं कर सकती। नो एनी चेंजिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने गजट में इनकी उपजाति को डाल दिया। यहाँ की तुरैया अनुसूचित में भी, पिछड़ी में भी डाल दिया। बाप का बना बेटे को नहीं बनने दे रहे। तो इन्होंने राज्य सरकारों के इन लोगों ने ऐसा अपनाया कि ऐसे लोगों को अधिकार कैसे छीने जाते हैं कि केंद्र के गजट में, संविधान के गजट में अनुसूचित हैं, उत्तर प्रदेश के गजट में पिछड़े। मतलब जमुना उस पार सुरक्षित है, जमुना इस पार असुरक्षित। अब तो आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है। जिस तरीके से मोदी, इसीलिए मोदी के साथ हमारा समाज है ना, योगी के साथ, कि योगी जी हमारी आवाज़ उठाते रहे सदन में कि निषाद अनुसूचित जाति के हैं। अब योगी जी खुद पहली बार 70 साल में योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, भाई बताओ केवट मल्लाह क्या है। डॉक्टर संजय पत्र देते, हम भी चिल्लाते रहे। तो पहली बार 70 साल में आरजीआई ने कह दिया कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। अब जिस तरीके से मोदी जी ने 10% अपर कास्ट को दिया है, महिलाओं को दिया है, तो इनका तो अनुसूचित जाति का लिखा हुआ निश्चित रूप से आज नहीं कल करेंगे। वो देखिए, समय परिस्थिति काल के हिसाब से बड़ी पार्टी है, बड़े फैसले लेती है, और थोड़ा देर लेती है तो अच्छे फैसले लेती है। ये इस वक्त लखनऊ में जो चल रहा पोस्टर वार चल रहा, सपा ने शुरू किया, फिर कांग्रेस ने, और अब भाजपा भी आ गई इसमें। देखिए, पोस्टर कार्यकर्ता लगाते हैं। अब कार्यकर्ता के मन में जो रहता है, अब हमारे लोगों ने कह दिया 27 के खेवनहार हैं, और जो है एक तरफ कह रहे हैं अली और बजरंगबली हमारे, दूसरी तरफ कह रहे हैं अली नहीं बजरंगबली चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं आज के दिन में अली और बजरंगबली सब इसी देश के हैं। अब लोग बांटते कौन है, अब जान ही सकते हो आप लोग। यही लोग बांटे ना, जब सत्ता में आते हैं तो बजरंगबली भूल जाते हैं और किसको देखते हैं, और सत्ता से दूर रहते हैं तो सबको। भाई 70 साल से तो अली और बजरंगबली ने इन लोगों को अवसर दिया ना। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग, हम लोग तो थे ही नहीं हैं। तो जो निषाद राज थे तो जब कांग्रेस सपा बसपा के साथ थे तब थे, अब छोड़ दिया तब क्यों नहीं सत्ता में। इसके मतलब आपने इनके साथ मतलब भेदभाव किया। उपचुनाव में क्या चल रहा है? निश्चित रूप से निषादों ने अपना डंडा, उसमें जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं खाएंगे सपा बसपा का। कोई मलाल? कोई मलाल नहीं। निश्चित सीटें, 2 सीटें आप मांग रहे थे, नहीं मिली। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि केंद्र ने कह दिया कि भाई तुम्हारे सामाजिक मुद्दे को अब हम लोग चर्चा करके जल्दी हल करेंगे। तो जहाँ बड़ी पार्टी जब कोई बात कहती है तो उसमें बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे समाज का जिस काम के लिए मेरी पार्टी का उद्देश्य है कि आरक्षण लागू कराना, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर पहल करना शुरू कर दी, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मैंने सीटें छोड़ दी और मैंने कहा कि नहीं, समाज बड़ा है, पार्टी छोटी है, और समाज रहेगा तभी पार्टी राजनीति करेंगे। तो आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी, इसलिए समाज उनके साथ है, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा भी, और वोट मिलेगा। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, जिनका गोलमोल जवाब दिए। हालांकि सियासत पे खुल के कुछ नहीं बोले। इनका कहना है हम भाजपा के साथ हैं, 2 सीटें मांग रहे थे, उसका कोई मलाल नहीं है, नहीं मिली हैं, मुद्दे वो हमारे उठाएंगे। पोस्टर वार के इस युद्ध में हम इस वक्त खड़े हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर। कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस शरद शुक्ला की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। इसी तरह से सामने एक पोस्टर लगाया, RN मिश्रा है प्रदेश महासचिव लखनऊ विश्वविद्यालय के, उनकी तरफ से लगाया गया है, बांटोगे तो काटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो मोहब्बत की दुकान में ये नफ़रत भरे, धमकी भरे जो पोस्टर वार चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जनता पे किस तरह का इसका असर पड़ रहा है। फिलहाल अभी तक तो कुछ असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस की भड़ास पोस्टरवार के माध्यम से निकाली जा रही है। जो नेता सामने आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पोस्टरवार के माध्यम से सभी पार्टियां, तीनों पार्टियां कहेंगे, सभी तो अभी नहीं शामिल हुई हैं, अभी सपा, कांग्रेस और भाजपा इस पोस्टरवार में शामिल है और अपनी भड़ास पोस्टर के माध्यम से रोडों पर दिखा रही हैं।
सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ। पोस्टर वार के इस सफ़र में इस वक्त हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी के बाहर। समाजवादी पार्टी के बाहर ये पोस्टर लगा है। अभिषेक मिश्रा जो इनके प्रवक्ता हैं उन्होंने पोस्टर लगवाया है। अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। तो ये जो पोस्टर वार चल रहा है ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से लखनऊ की तस्वीर जो है, तस्वीरों में आपको साफ नज़र आ रही है, सियासत की तस्वीरों में साफ नज़र आ रही है। जिस तरह से जगह जगह पोस्टर चल रहे हैं, नेता इस पे खुल के बोलने को कोई भी तैयार नहीं, बड़ा नेता कोई भी नहीं बोल रहा, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं होर्डिंग के माध्यम से लखनऊ में माहौल बना रहे हैं। राजधानी लखनऊ का माहौल इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्म है। सियासत पोस्टर के ज़रिए नज़र आ रही है, बाकी सियासत में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ। खैर, ये तो रही सत्ता सियासत के गलियारों की बात, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे गायब हैं। जनता इस पे कुछ नहीं बोल रही, जनता मज़े ले रही, चटकारे ले रही है, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं ही नहीं। उसको दाल रोटी चटनी की बात हो नहीं रही है, सब्जी आटा दाल की बात हो नहीं रही है, लेकिन अपने अपने मुद्दे सियासतदान कर रहे हैं। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।